Hello, dear students. My name is Shweta Mishra, and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success, जहाँ पर अभी तक हमने सोशियोलॉजी से रिलेटिव फैक्ट जानने की कोशिश की कि कितने क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी यह क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम वही प्रश्न बार बार करते हैं जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। सो देखते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्न में से प्रदत्त परिस्थिति का आधार कौन सा नहीं है। यह बताना है कि निम्न में से प्रदत्त परिस्थिति का आधार कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए आयु भेद एंड ऑप्शन बी है लिंग भेद, ऑप्शन सी है दलाल एंड ऑप्शन डी है न्यायाधीश। ए बी सी डी में से कौन सा सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, दलाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, संस्थाएं संस्कृत की वाहक हैं, यह कथन किसका है। तो यह कहा है समनर ने। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, समाजशास्त्री गिलीन एंड गिलीन ने समूह के वर्गीकरण में किस परिवार और जाति को स्वीकार किया है। तो समाजशास्त्री गिलीन एंड गिलीन ने किसका वर्गीकरण किया है, परिवार और जाति। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, रक्त संबंधी समूह को वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, चार्ल्स कूले ने सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया था। तो इन्होंने किया था सामाजिक संगठन में प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है, जनसंख्या में मात्रात्मक पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जनगणनिकी या जनघनता शास्त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले केवल जैविकीय कारण ही हैं, सामाजिक नहीं। यह कथन किसका है, यह कथन कैसा है, यह बताना है आपको। सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या आंशिक असत्य है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पूर्णतया असत्य है यह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है, सांस्कृतिकरण विलंबना का क्या अर्थ है। सांस्कृतिकरण विलंबना का क्या अर्थ है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, सांस्कृतिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट कहता है, सांस्कृतिकरण द्वारा किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, संरचनात्मक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है, पंचायत राज्य का शुभारंभ कहाँ से किया गया था। जो पंचायत राज्य है उसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था। तो इसका किया गया था ऑप्शन नंबर ए नागपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जब देसी प्रथाएं, देवी देवता तथा अनुष्ठान एक स्थानीय ग्रामीण परिवेश से बड़े सामाजिक स्तर पर फैलते हैं, तो परिवर्तन की इस प्रक्रिया को मैकिमेरियर ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है सार्वभौमिकरण। क्या कहा है, सार्वभौमिकरण। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले UPSSC लेखपाल के एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो देखते हैं हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी देन हिंगेल की है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वाद प्रतिवाद संवाद जो है वह हिंगेल की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामाजिक संरचना का मुख्य आधार है, क्या है सामाजिक संरचना का मुख्य आधार? धर्म इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है मेलिनोवस्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने मेलिनोवस्की ने प्रकार्यात्मक का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू परिवार सामान्यतया हैं डॉट क्या है? तो यह संयुक्त परिवार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा हिंदू विवाह में वर और कन्या की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए वर और कन्या की तो 21 एंड 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 सोसाइटी किसकी पुस्तक का नाम है? तो यह पुस्तक मेकाइबर एवं पेज की पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारी केवल स्वजन अर्थात वास्तविक ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है, यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दी है रॉबिन फॉक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है समाज की संरचना एवं प्रकारों में होने वाले परिवर्तन। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? यह कथन है ऑप्शन नंबर डी डेविस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 शिक्षा एजुकेशन एवं निर्देशन इंस्ट्रक्शंस के संबंध में कौन सा कथन ठीक है, ठीक नहीं है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। शिक्षा एवं निर्देशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक दूसरे की पर्याय हैं, यह विकल्प सही नहीं है। बाकी के तीनों विकल्प सही हैं। तो एक बार देखते हैं सही विकल्प क्या कहते हैं। शिक्षा एवं निर्देशन के संबंध में कौन से विकल्प सही होंगे? शिक्षा का कार्य जीवन भर चलता रहता है जबकि निर्देशन शिक्षा का अंग है, यह सही है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षा का कार्य जीवन भर चलता रहता है जबकि निर्देशन का कार्य केवल उस समय तक चलता है जब तक बालक विद्यालय में रहता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जबकि निर्देशन कृत्रिम प्रक्रिया है, यह भी विकल्प सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह स्टेटमेंट सही नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर यही होगा क्योंकि यहाँ पर आपसे नहीं है पूछा था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है एजुकेशन शब्द का प्रयोग डॉट ई और कैटम से हुआ है, किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज के लेखक कौन थे, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेविस मम्फर्ट की यह पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर को बृहत नगर कहा जा सकता है? सो बेंगलोर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुपत्नी विवाह पर कब रोक लगाई गई? सो ऑप्शन नंबर
बी इज द करेक्ट आंसर। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2, 1955 1955 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी। कैसी होती है? समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह का अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी पाठशाला की कक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को 3 प्रकार की सांस्कृतिक मानसिकताओं के बीच उतार चढ़ाव के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सोरोकिन ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जाति को आरक्षण दिया गया है? यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आरक्षण दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों विकल्प सही होंगे। अनुच्छेद नंबर 334, 332, 330, 334 एंड 332 एंड 330 इज द करेक्ट आंसर। तीनों ही आर्टिकल्स में आरक्षण रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ए डी रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एन इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पीटर बर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संगठन अंतः संबंध की व्यवस्था एक पहलू है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? यह बताना है आपको। और यह प्रश्न आपसे यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है? अलौकिक नियंत्रण को क्या कहते हैं? यह प्रश्न भी आपसे यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। अलौकिक नियंत्रण को टोटम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सूत्रपात करने में किस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यह भूमिका होती है मध्यम वर्ग की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस दल का नेतृत्व मध्यम वर्ग करता है? तो मध्यम वर्ग उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सत्ताधारी दल, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणपंथी एंड ऑप्शन नंबर सी वामपंथी, सभी का नेतृत्व मध्यम वर्ग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 34। व्यक्ति की भूमिका परिलक्षित होती है। व्यक्ति की भूमिका परिलक्षित होती है, कहाँ होती है? सो ऑप्शन नंबर बी उससे की गई उचित प्रत्याशाओं के समुच्चय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। जन्म के आधार पर प्राप्त परिस्थिति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रदत्त एवं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है? प्रकार्यात्मक स्त्रीकरण के रूप में इधर संगठन किन में प्रचलित है? एक बार फिर से देखते हैं प्रश्न को। प्रकार्यात्मक
स्थिरीकरण के रूप में ईंधन संगठन किस में प्रचलित है? एंड सही उत्तर होगा आपका जातियों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। प्रति किलोमीटर व्यक्तियों के निवास का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए जन घनत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 1860 में जननांकिकी के अध्ययन का प्रारंभ एक व्यवस्था के रूप में किसने किया? 1860 में जननांकिकी के अध्ययन किसने प्रारंभ किया था, यह बताना है। तो यह प्रारंभ किया था जॉन गर्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जननांकिकी का अध्ययन विधिवत रूप से कब प्रारंभ हुआ, यह बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा 1862 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किसे जननांकिकी का पिता कहा जाता है? तो जननांकिकी का पिता कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए माल्थस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है, कैसा विज्ञान है यह बताना है आपको। तो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्था की प्रकृति थी, कैसी थी यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। वर्ग के संबंध में क्या सही नहीं है, यह बताना है आपको कि वर्ग के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ग औद्योगिकीकरण के कारण हुआ है, यह सही नहीं है। बाकी के तीनों सही हैं। सो देखते हैं एक बार सही स्टेटमेंट क्या है। जाति से ही वर्ग की उत्पत्ति हुई, यह सही है। वर्ग जन्मजात है, यह सही है। वर्ग का जाति से कोई संबंध नहीं है, यह भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्थिरीकरण का स्वरूप है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रजातीय समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कर्म को वर्ण का आधार माना है? तो ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कर्म को वर्ण का आधार माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सामाजिक स्थिरीकरण का लाभ है, क्या है लाभ इसका? सो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आवश्यकताओं की पूर्ति ऑप्शन ए, अधिक कार्य की प्रेरणा ऑप्शन बी, शक्ति संतुलन ऑप्शन सी। ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। संस्कृतिकरण की विपरीत प्रक्रिया कौन सी है? सो ऑप्शन नंबर डी असंस्कृतिकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 848। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देखते हैं। जातिवाद की बुराइयों को दूर करने का हल है, क्या है हल? सो ऑप्शन नंबर बी अंतरजातीय विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को अच्छी तरह परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए, जाति व्यवस्था में गतिशीलता संभव नहीं है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और यह है हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। भारत सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए एक नीति बनाई है, निम्न में से वह नीति कौन सी है? सो वह नीति है
ऑप्शन नंबर डी, एकीकरण संदर्भ। तो आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर से शुरू होगी एक नई क्लास, एक नया सेशन, नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे कल एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों के जिसके भी यूजीसी नेट या टीजीटी एंड पीजीटी में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट पर पकड़ हो सके, जिससे कि एग्जाम में आने वाले एक भी क्वेश्चंस छूटने ना पाए, गलत ना होने पाए। तो इसी के साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।